ये सर का जो सर ने जो बताया ये उनकी एक्सपीरियंस और जो भी उन्होंने देखा हुआ, या नॉर्मली हम लोग द SWOT एनालिसिस वी डू टू गेट इनटू द पाथ प्रॉपरली। ये जहाँ तक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल वी डोंट इवन नो इट, पता भी नहीं होता है, हम लोग उसको प्रैक्टिस भी नहीं करते। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कंपनी में जब काम करते प्रोजेक्ट करते तभी होना चाहिए। तो देयर आर सम गैप्स एंड एज यू आर कनेक्टेड विथ स्टूडेंट, आपको अभी एक टिप मिला सर से, और हम ऐसे ग्रुप अगर भी हम स्टूडेंट के साथ मिलते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते वो भी कर सकते हैं। नाउ दैट इज़ नॉर्मली व्हेन यू हैव टू डू SWOT एनालिसिस ऑल्सो, मेरा मानना है कि उसमें आपका फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे कंपोनेंट जुड़ी हुआ, मतलब इट शुड बी कनेक्टेड एंड यू शुड नो अबाउट इट। इफ़ यू आर नॉट अवेयर तो वो भी कम पड़ जाता है, क्योंकि क्या है आप करोगे ठीक है, लेकिन किसके बेसिस पे? अभी द मोर वी आर स्पेंडिंग टाइम, द मोर वी आर स्पेंडिंग इन आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, द वे आई एम सीइंग द थिंग्स आर ग्रेजुअली इवॉल्विंग। पहले अभी भी चलता है बिकॉज इट डिमांड्स, बट पहले कमांडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा था। जब एजाइल का डिस्कशन चालू होने लगा, हमने देखा कॉन्सेप्ट चेंज हो रही है। लोग बोल रहे कि टीम सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ह्यूमन टच डिज़ाइन, पता नहीं आपको कि डिज़ाइन थिंकिंग करके एक कंसेप्ट है, उसमें बोल रहे कि ह्यूमन टच ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है वो ह्यूमन टच की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ह्यूमन टच क्या है? मतलब rather than robotic or dictatorship, lot more towards the लोग उसको समझे, लोगों का दिल को छुए, उस तरह से होना चाहिए। अगर मैं किसी और दिन सर के साथ मिलके जो भी हमारे ग्रुप में आएंगे उसके साथ भी अलग से डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो व्हाट राकेश सर टोल्ड, एजेल में भी एक कंसेप्ट है जहाँ पे इस चीज़ों को छुआ गया है। बोले आगे अगर परफॉर्म बराबर करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर इन एनी एरिया, you should know yourself first. Self awareness is very important because your self awareness will create your social awareness, your environment awareness. हमें सबसे बड़ी बात तो हमें सेल्फ अवेयरनेस पता ही नहीं है। छोटे टाइम से हमें वी आर इन ए रेस। पहली तो बात है कि सबको फास्ट होना है और सारे चीज़ सीखने में बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन सब कुछ सीखते और अपने बारे में छूट जाती है। सब कुछ देखा मैंने, ना सीखी होशियारी, वो वाला बात आ जाती है। सब कुछ सीख लिया हमने, लेकिन होशियारी वो नहीं आया कि क्या सीखना चाहिए। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, मेन क्रक्स। लेकिन लोगों को सिखाओगे कैसे? जैसे कल लास्ट टाइम शिवम बोल रहा था कि उसने उसके दोस्त के साथ बात भी किया, उसने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाई एंड द रिजल्ट वॉज वेरी बैड आफ्टर 6-7 ईयर्स। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम समझाने से ही लोग समझ जाएंगे ऐसा नहीं है, नहीं तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी नहीं होता। कृष्ण ने समझा देता, दुर्योधन समझ जाता और युद्ध भी नहीं होता। अभी भगवान कृष्ण रहते हुए भी कोई नहीं समझता है, तो हमें समझना चाहिए। हम तो वहाँ पे आसपास में आते नहीं है, बट वी कैन ट्राई अवर बेस्ट। लोगों से बात कर सकते, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते, लोगों को बोल सकते कि सुना करो। इसीलिए हमारे उपनिषद में आई थिंक सर को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा तरह से बोलते हैं कि श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। सुनिए, उसको एसिमिलेट करिए, चिंता करिए, सोचिए, और उसके बाद आप जिस तरह से उसको एसिमिलेट कर, नॉट कि जयदीप बोल रहा है या सार बोल रहे उसी हिसाब से आपको लेना है, बिल्कुल नहीं। आपकी अंदर की जो सोल है, आपकी अंदर की जो शक्ति उन्होंने दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको इस चीज़ को एसिमिलेट करना है, तो चीज़ें जाके आगे बढ़ती है। लेकिन बात यह है कि अवेयरनेस कहाँ है? क्रिएट नहीं हो रही है, कहीं पे भी बहुत कम होती है, क्योंकि ज़िंदगी 20-25 साल तो गुजर जाती है एक नौकरी मिलने की चाह में, और फिर जब नौकरी मिलती है तब फिर पता नहीं चलता है कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पीछे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की भी बात है। तो ये सारे फैक्टर बहुत काम करता है। आई थिंक इसीलिए ये जो सर के साथ ही इज़ ए सच एन एक्सपीरियंस, तो उनकी सीख और हमारा ये अगर इस चीज़ को मोर वी कैन डिस्कस एंड वी मोर कैन टेक टू पीपल, I think definitely it will help.